नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज बात होगी कि निफ्टी गिर क्यों रहा है। जी हां दोस्तों, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था। निफ्टी भाई 14,700 के लेवल पे चला गया था, लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास कैश इन हैंड था। और दोस्तों, अब सही मौका धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है। यस, वजह तो बहुत रहेंगे कि भाई निफ्टी गिर क्यों रहा है, लेकिन जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो गठन 14,500 के लगभग किया है, 14,000 के ऊपर किया है, वो थोड़ा सा पैनिक में है। बिकॉज पैनिक की बात नहीं है। लॉन्ग रन में हमेशा इंडियन मार्केट हो या फिर अमेरिकन मार्केट हो, अच्छा ही करते हैं। कल दोस्तों मैंने बताया भी है कि ये वीडियो नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं कि अगर नेक्स्ट स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, अलर्ट रहने की क्या मीन्स गुंजाइश है, हमें करना क्या है। तो एनीवेज दोस्तों, हमें अभी इस वीडियो में बात करनी है कि निफ्टी गिरा क्यों, इसके मोटे मोटे कौन कौन से कारण हैं। और ऑफकोर्स दोस्तों, इस वीडियो के बाद एक जल्दी ही वीडियो आएगी जहाँ पे कौन सी खरीदारी की लिस्ट है और दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले फटाफट जो रीज़न है उसको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद क्या और संभावना है, चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, और दोस्तों हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्री बजट रैली होगी या फिर दोस्तों एक बियर हैमर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, कल था 26 जनवरी, आज है 27 जनवरी। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेंसेक्स की बात की जाए तो 2000 पॉइंट दोस्तों लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ रहा है सिर्फ 4 दिनों में। हेयर आर 10 अपडेट्स दोस्तों, मिंट का आर्टिकल है 10 कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट ड्राइव हो रहा है। देखिए दोस्तों, जब मार्केट भागता है तो कारण तो ऑटोमेटिकली आते हैं, गिरता है तो सेम वही देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इधर पे एक बात यह है कि हमें अगर मार्केट अगर भागता है तो उसको चेज नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स क्वालिटी स्टॉक को दोस्तों मार्केट की गिरावट में ही खरीदना चाहिए। सबसे पहले आप अपने मन से पैनिक हटा दीजिए। बिकॉज अगर आपने मार्च का महीना देखा है दोस्तों, अप्रैल का महीना देखा है, तो उससे दर्दनाक और डरावना माहौल नहीं हो सकता था दोस्तों। लेकिन क्या मार्केट ख़त्म हो गया, मार्केट ने दोस्तों नया हाई लगाया, लेकिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगा। कभी बियर डोमिनेट करेंगे, कभी बुल्स डोमिनेट करेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में दोस्तों हमें अपने पोजीशन को कंटिन्यू ही रखना है। इस बात को ध्यान में रखिए। और क्वालिटी स्टॉक को दोस्तों ऐसे गिरावट में ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सेंसेक्स 2000 पॉइंट गिर चुका है अपने टॉप से, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एफआईआई की बात की जाए तो एफआईआई कौन कौन होते हैं दोस्तों, जो फॉरेन से पैसा लेके आते हैं, एफपीआई, एफआईआई। इनको दोस्तों बात की जाए इंडियन इक्विटी मार्केट का हीरो बोला जाता है। बिकॉज जब ये पैसा लेके आते हैं मार्केट में बाहर आती है। मार्च का महीना दोस्तों क्या था, एकदम जम के बिकवाली की गई थी। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नवंबर दिसंबर के महीने में इतना खरीदारी हुई। इवन दोस्तों जनवरी के महीने तक भी 15 तारीख तक अच्छी खरीदारी एफ ने की थी। लेकिन अभी की बात की जाए तो कुछ दिनों से बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हमारे डी से पीछे नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा गिर रहा है। और मार्केट गिरने के बहुत सारे अदर वजह है दोस्तों। एफ अगर सेल कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। इट अपियर्स दैट द मार्केट इज अ बिट एप्रीहेंसिव ऑफ सम बजट टैक्स प्रपोजल which may not be market friendly. We don't know, so it makes sense to wait for the budget and then take a call on investment strategy, said VK विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट एट जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों आपको मैं बता दूं, 2019 और 20 आप कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। 2020 में तो मार्केट क्रैश हुआ था। 2019 की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण जी ने इन पे बात की जाए, जो फॉरेन से पैसा लेके आते हैं तो उनके ऊपर एक टैक्स इंपोज करा था। उसके बाद मार्केट धड़ाम धड़ाम गिरना शुरू हो गया। उसके बाद उनको दोस्तों वो जो कॉल था उसको वापस लेना पड़ा, और जिसकी वजह से हमें एक मार्केट में बाद में रिकवरी देखने को मिली। इसलिए दोस्तों मार्केट की बात की जाए तो मार्केट हमेशा बहुत स्मार्ट होता है। मार्केट हमेशा ये अंदाजा करने की कोशिश करता है कि बजट में क्या होने वाला है। आपको सबको पता है ये बहुत ही हिस्टोरिक बजट है। बिकॉज इतना गिरावट के बाद दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई गवर्नमेंट एक लेके आएगी बिल, और उस बिल में दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत है, वरना इनका फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, वो कैसे दोस्तों ओवरकम होगा, इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिए। इसलिए जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रैली आ गई है, उधर पे आप देख सकते हैं गिरावट बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय में रिलायंस बहुत भाग गया था। ऑफकोर्स उनके पैट तो सुधरे, लेकिन उनके रेवेन्यू फॉल थे। और सब बड़े बड़े बात की जाए दिग्गज स्टॉक्स की जहाँ पे बहुत रैली आई थी, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो अपने प्रॉफिट को बचा रहे हैं, जहाँ पे दोस्तों उनको इस बात का दर्ज आ रहा है कहीं टैक्स बढ़ता है तो मार्केट में कोहराम मचे, तो भाई इससे पहले ही निकल जाना चाहिए। दूसरे कारण की बात की जाए दोस्तों तो जो एफ हैं उन्होंने सीधा ऑफलोड किया कितना, 765 करोड़ ऑन नेट बेसिस ऑन मंडे। अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज डेटा ऑन फ्राइडे दिस हैड सोल्ड 600 करोड़। दोस्तों को पता है
कल मार्केट बंद था क्योंकि चल था दोस्तों 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे, लेकिन 2 दिन की बात की जाए 2 दिनों में दोस्तों 1300 करोड़ इन्होंने ऑफलोड कर दिया है और अभी तक डीआईएस ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। आज की बात की जाए तो अभी तक दोस्तों अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि एफआईएस अच्छा बिकवाली कर रहे होंगे। डेटा तो दोस्तों हमें 7 बजे के बाद देखने को मिलता है, लेकिन इधर पे हमें अंदाजा है कि कंटिन्यूसली या तीसरा दिन होगा जब एफआईएस अपने माल को ऑफलोड कर रहे होंगे। तो लेकिन दोस्तों आज ही मैंने अपना कम्युनिटी टैब में शेयर करा था कि कुछ अच्छे न्यूज़ भी आए हैं। आईएमएफ ने अपने जो रेटिंग को रिवाइज कर दिया है और भारत को दोस्तों 11.5% जो जीडीपी बढ़त होगी ये दोस्तों आश्वासन दिया है। मीन्स ये बताया है कि भारत सबको आउट परफॉर्म कर सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। ऑफ कोर्स मार्केट खुल चुका है, लॉकडाउन हट चुका है, तो इंडिया में ग्रोथ है, ये सबको पता है। आने वाले 10 साल इंडिया के लिए बहुत सुनिश्चित हैं। लेकिन ये टेम्प्रोरी की बात की जाए, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा भागता है तो डर के माहौल की वजह से गिरता भी है। तो ये डर जो है ना, इसको हमें ओवरकम करना है। और इसमें इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर इंडिया के ग्रोथ पर भरोसा है दोस्तों तो घबराना नहीं होता है। हर एक डिप्स आपके लिए मीन्स खरीदने का मौका होता है, हर एक गिरावट दोस्तों इंतजार करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो अगर आप एक ही झटका में पैसा लगा देते हैं तो सबको मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट पीपल में से आते हैं तो आप हमेशा अपने पैसे को स्टैगर्ड मैनर में निवेश करते हैं, जहाँ पे आपको दोस्तों जीतने की संभावना लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एनीवेज एक गुड न्यूज़ तो ये है कि जो आईएमएफ ने इंडिया को 11.5% की रेटिंग से बढ़ने का अनुमान लगाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों ये अच्छी बात तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि एलएनटी के रिजल्ट आए थे। रिजल्ट मोर और लेस ठीक ठाक ही थे, लेकिन दोस्तों उनके जो ऑर्डर के बुक थे उनमें एक भारी भरकम दोस्तों उनको ऑर्डर देखने को मिला। और ये क्या इंडिकेट करता है कि इंडिया में ग्रोथ और अच्छा हो सकती है। तो शार्प टर्न अराउंड इन द ग्रोथ विल इंश्योर दैट द करंट ट्रेंड ऑफ इम्प्रेसिव कॉर्पोरेट रिजल्ट विल सस्टेन एंड एलएनटीज रिजल्ट particularly the order book बोर्ड्स विल नॉट ओनली द फॉर द कंपनी बट ऑल्सो फॉर द इकोनॉमी ही एडेड। तो मेरा ये मानना यही है कि अगर एलएनटी को इतना ज़्यादा मीन्स इनको अगर ऑर्डर मिल रहे हैं, ये इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज मार्केट का अनुमान है कि रिकवरी बहुत फास्ट होने वाली है। उसके बाद दोस्तों असल कारण हमें ये देखने को मिल रहा है, कल जो हुआ आपको पता है कि मार्केट उसकी वजह से भी रिएक्ट कर रहा है। कल आपको पता है कि लाल किला में क्या हुआ। एनीवेज दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि जो बजट के पहले एक नर्वसनेस सबके अंदर होती है, इसलिए थोड़ा सा वो सेल ऑफ को ट्रिगर कर रहा है। और इधर पर दोस्तों हमें कुछ रिसेंट आईपीओ भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं जो मार्केट में आईपीओ का मूड खराब कर सकता है। और इधर पे दोस्तों आपने देखा कि ब्रोकरेज की बात की जाए तो पुअर एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ऑफकोर्स जो एडवांस जो बड़े बड़े शेयर दोस्तों ब्लू चिप में गिरावट, तो भैया वो उसको पीछे खींच देते हैं। तो एडवांस आज हमें कम देखने को मिल रहे हैं, जो डिक्लाइन वाले हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से दोस्तों आज हमें सारे इंडेक्स थोड़े लाल देखने को मिल रहे हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8वां नंबर पॉइंट दोस्तों, एशियन मार्केट वेर मिक्स टुडे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मार्केट में थोड़ा सा मिक्स्ड है। आज आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट को ज़्यादा ही प्रभावित है। क्यों दोस्तों? तो भैया आज आने वाले हैं फेडरल रिजर्व पॉलिसी मीटिंग के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस मीटिंग में दोस्तों बड़े बड़े जितने भी मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स की बात की जाए, बड़े बड़े लोग होते हैं, ये इस पर ज़रूर नज़र गरा कर रखते हैं, टिका कर रखते हैं कि फेडरल रिजर्व क्या बोलते हैं। तो हम लोग को पता है कि फेड की बात की जाए तो उन्होंने बोला है हम कि भैया जो इंटरेस्ट रेट है वो 0 ही रखा जाएगा। लेकिन देखना बनता है कि आज उनके आउटकम आने वाले हैं रात तक। मैं डो जोन्स फ्यूचर चेक कर रहा था तो फ्लैट ही दिखाई पड़ रहे थे। देखना बनता है कि मार्केट इसको लेकर क्या रिएक्ट करता है, इसलिए हमें एशियन मार्केट आज थोड़े से मिक्स दिखाई दे रहे थे। 9वां पॉइंट की बात की जाए तो ग्लोबल मार्केट हैव मिंड since last week as investor with solid corporate earnings solid against renewed worries that troubles with COVID-19 vaccine rollout and spread of new variant of coronavirus might delay a recovery from the pandemic। of course ये बात भी है कि जो कोरोना वायरस म्यूटेट हो चुका है उसके वजह से थोड़ा ग्रोथ ठीक ठाक चलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों अर्निंग जो बड़ी बड़ी कंपनीज पोस्ट कर रहे हैं वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से एक मानसिकता जताई जा रही थी कि लोगों के पास जॉब नहीं रहेगा, ऑफकोर्स जॉब में कटौती हुई है, इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगा, ऑफकोर्स हुआ है, लेकिन अनुमान से उसमें बहुत ही कम हुआ है। और जिस हिसाब से हमारी भारतीय इकोनॉमी रिकवर कर रही है वो बहुत टॉप क्लास वाली बात है। तो इन सब को अगर आप देखें तो हमें मार्केट थोड़ा सा कमजोर होते हुए देखने को मिल रहा है। और आपको पता है कि जो नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के, कौन है? जो बाइडेन, डेमोक्रेट के हैं। तो उन्होंने दोस्तों यूएस सेनेट में मीन्स आगे प्रस्ताव सोचा है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन 1.9 ट्रिलियन कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज विदाउट रिपब्लिकन सपोर्ट इफ नेसेसरी। सेनेट डेमोक्रेट जो लीडर है चक स्कूमर सेड ऑन ट्यूसडे। तो ये भी एक देखना बनता है कि अगर रिपब्लिकन जो पार्टी है वो अगर इसको अपोज करते हैं, लेकिन फिर भी सेनेट की बात की जाए तो भैया जो बाइडेन जो है दोस्तों ये इनको अपोज करेंगे। और
अप्रॉक्स $2 ट्रिलियन का स्टिमुलस फिर से मार्केट उम्मीद कर रहे हैं, तो ये डिले होगा तो मार्केट के मूड को थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मोर और लेस दोस्तों आज की बात की जाए तो एशियन मार्केट हमें फ्लैट से देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय मार्केट में एक प्री बजट हो गए हैं और ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और भैया एफआईआई अगर सेल करेंगे तो उसके पीछे की तो बात अलग ही होती है। तो इन सब की वजह से मार्केट थोड़ा सा हमें लाल दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों चार्ट पे कंडीशन देखने हैं और उसके बाद हमें कंडीशन के मीन्स अकॉर्डिंग हमें डिसीजन क्या लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर मार्केट हमेशा ऐसे भागता रहा बिल्कुल भी सही नहीं होता दोस्तों। हमेशा मार्केट में एक गिरावट इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिश जहाँ जमता है, जहाँ झांक होती है दोस्तों, उधर पे हमें उसको निकाल देना चाहिए, तभी वो हर एक स्टॉक के लिए इंडेक्स के लिए सही है। इधर मार्केट भागा था, इधर पे गिरा था, उसके बाद मार्केट भागा। अभी की बात की जाए दोस्तों तो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 14,000 का मार्केट ने ध्वस्त कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 14,000 के लेवल को तोड़ना बहुत सारे जो मीन्स टेम्प्रोरी पोर्टफोलियो दोस्तों उसको ट्रिगर करते हैं कि भैया आप निकलिए, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक को इधर पे घबराना नहीं चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा दोस्तों कल के वीडियोस में मीन्स निफ्टी और सेंसेक्स की बात की जाए, सेंसेक्स 1000 का था 30-35 साल पहले, आज सेंसेक्स 50,000 है। इस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन जो क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों उसमें रुकना नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि इधर पे मोरोबोसो काइंड ऑफ कैंडल बन रहे हैं। अगर दोस्तों ट्राई ये करता है तो 13,800 के लगभग पे जाने का सोच सकता है। अभी दोस्तों 200 पॉइंट इधर पे दिखाई पड़ता है। अगर ये अपने लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करने की कोशिश करे, उसके बाद सपोर्ट की बात की जाए तो हमें दोस्तों एक डीप सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो 13,650 के लगभग है। उसके बाद फॉलोइंग क्या है भैया 13,500। तो इसके बारे में दोस्तों बात हम नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट में अगर सेल ऑफ आता है तो कुछ ही पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों हर एक सेल ऑफ एक अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आपको मैंने दिखाया है कि कैसे बजाज फाइनेंस का मैं एग्जांपल देता हूँ या फिर किसी का भी, अगर दोस्तों स्टॉक गिरता है लेकिन जब तक आप लॉस बुक नहीं करते हैं तब तक वो आपका एक्चुअल लॉस नहीं होता। यस, मूड खराब होता है, लेकिन दोस्तों जो इन्वेस्टर होता है इसी का इंतजार करते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर को हमेशा मौका नहीं मिलता है। और मौका मिलता है कब, जब मार्केट में गिरावट होती है। दोस्तों आज गिरावट है, जो क्वालिटी स्टॉक है, जो एसटीएफएल के टॉपिक्स है, उनमें निवेश करना है और इन सब गिरावट से डरना नहीं है। हमने दोस्तों निफ्टी को 7,500 से 14,700 में जाते हुए देखने को मिला। कब, इवन दोस्तों 10 से 12 महीनों के अंदर। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट का बॉटम ज्ञान करने की कोशिश मत करिए। और जो क्वालिटी स्टॉक है, जो आपको सच्चे अच्छे एमओएस पे मिले, उधर पे निवेश करिए जहाँ पे डाउनसाइड बहुत कम, अपसाइड बहुत ह्यूज है। यही दोस्तों कमेंट्री मेरी रही। और मार्केट के इस गिरावट से घबराना नहीं है, बल्कि दोस्तों एक मजबूती से उमड़ना है। ऑफकोर्स अब 14,000 के ऊपर का पोर्टफोलियो बनाए हैं तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज आपने बहुत ही हाई लेवल पे पोर्टफोलियो बनाया है। तो इसलिए मार्केट अगर 4-5% अपने टॉप से करेक्ट होता है दोस्तों, ये क्रैश नहीं है, एक करेक्शन है। अब ये करेक्शन और डीप अगर होता है 4-5%, तो हमें एक फर्स्ट फेज देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर ये और डीप होता है तो हमें ये क्रैश का नाम देखने को मिल सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ उतना पैनिक की आवश्यकता नहीं है। यस, बजट को लेकर दोस्तों मार्केट में बहुत उम्मीद है। अब बियर्स ऑफकोर्स अटैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों बियर को अटैक करने दीजिए। हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बोले ही है, और लॉन्ग टर्म में सबको पता है कि आने में 10 से 15 सालों में निफ्टी और सेंसेक्स और भी दोस्तों इधर से भागेगा और क्वालिटी स्टॉक आराम से बाउंस बैक करेंगे। जहाँ पे दोस्तों आपको एमओएस दिखाई देता है उधर पे बाइंग करनी है। और ये कुछ रीजन थे जहाँ पे मैंने दोस्तों आपको आई होप बता दिया। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगे तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब करना भूलें ना। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।